सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने इजी प्रेप पर वीडियो देखा होगा। आरएससीबी जेई ने अपना वैकेंसी जो है उसका शॉर्ट नोटिस रिलीज किया। टोटल ओवरऑल वैकेंसी 840 के प्लस है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के 727 पोस्ट, मैकेनिकल की 110 और सिविल की 32 पोस्ट। इस एग्जाम को लेकर के राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी काफी कंफ्यूजन है। उसको लेकर के आज मैं ये सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और पेपर पैटर्न की। क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो 15 जुलाई के बाद जो है वो रिलीज किया जाएगा, मगर उससे पहले जो चीजें नहीं बदलने वाली हैं, जो कांस्टेंट है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि एस्पिरेंट्स को तैयारी करने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। क्योंकि इसका एग्जाम आईबीपीएस करवाता है और नोटिफिकेशन आने के लगभग 45 से 50 डेज में, यानी अधिकतम 2 महीने में पेपर भी हो जाता है। तो आपके पास ओवरऑल अभी अधिकतम 3 महीने मान करके आप चल सकते हैं। ये एक सफिशिएंट टाइम है। अगर आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन करने या फिर लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन को खत्म करके एग्जाम को पॉजिटिवली देने का ये सफिशिएंट समय। तो चलिए बात करते हैं आरएससीबी जेई 2026 की वैकेंसी में सबसे पहले कि ये है क्या। आरएससीबी जेई जो है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जिसमें 5 कंपनियां आती हैं। एक उत्पादन यानी जनरेशन की कंपनी, एक प्रसारण की कंपनी और 3 वितरण की कंपनी। बेसिकली किसी भी स्टेट में विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरेशन के लिए एक कंपनी होती है, ट्रांसमिशन की भी एक कंपनी होती है, और चूंकि एरिया बड़ा होता है जिले का, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन की मल्टीपल कंपनीज होती है। कई राज्यों में 2, कई राज्यों में 3 और कई राज्यों में छोटा या केंद्र शासित प्रदेश है तो एक कंपनी से काम चल जाता है। तो ये सन 2000 के अंदर आरएससीबी को तोड़ करके 5 कंपनियां बनाई गई थी, जिनके नाम आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। अब बात करें, हर बार जो वैकेंसी निकालता है आरएससीबी की तरफ से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सबके नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो बात करें यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, सबसे पहला डाउट बच्चों का कि सर कौन कौन से बच्चे यहां अलाउ हैं। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, चाहे एक ब्रांच कोई भी हो, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी ब्रांच हो, इस बार आपकी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में। कैंडिडेट मस्ट होल्ड 4 ईयर full time graduation degree in engineering and a regular student of AMIE in electrical and electronics, electrical instrumentation and control, power system, high voltage, power electronics, power engineering or equivalent from a university of institution established by law। यानी यहां पर आप लोगों को कंप्लीट 4 ईयर का बीटेक चाहिए, ब्रांच चाहे डबल ई हो, ट्रिपल ई हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर इंजीनियरिंग हो, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसकी अलाइड सारी ब्रांचेस अलाउ की गई है। सेम सिविल के अंदर बात करें तो 4 ईयर का पूरा आपका डिग्री होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, यानी सिविल इंजीनियरिंग और उसकी अलाइड ब्रांचेस अलाउड है। सिमिलरली मैकेनिकल में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल की और उसके साथ में अलाइड ब्रांचेस अलाउड की गई है। इसके बाद बात की जाए, क्या सर फाइनल ईयर स्टूडेंट इस वैकेंसी के अंदर अलाउ हैं? क्योंकि वैकेंसी जुलाई के एंड में आएगी और मोस्टली इसी समय फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी होते हैं। तो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद जो बच्चे क्या फाइनल ईयर में जो अपीयर हो रहे हैं, या फाइनल ईयर के जो बच्चे क्या ये इसमें इस वैकेंसी में अलाउ है? तो इसके लिए पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था उसका एक कटआउट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम द अबव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन रिटन देवनागरी। ये आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई कोर्स नहीं किया हुआ होना चाहिए, और हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है, यानी हिंदी बोलनी भी आनी चाहिए और बात करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हैज appeared or is appearing in the final year semester examination of the aforesaid requisite educational qualification shall also be eligible to apply for the post। यानी फाइनल सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर में अगर आप हैं, आप अपीयर हो चुके हैं उसके एग्जाम में, तो आपको इस एग्जाम में अलाउ किया गया। बट शर्त क्या है? The date of declaration of result of mark sheet of educational qualification shall be deemed to be date of acquiring the qualification। यानी आप लोगों को जो है वो मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप होने की जो लास्ट डेट है वहां तक अगर आपका एग्जाम हो गया है और डीवी से पहले पहले आपका मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आपकी फाइनल मार्कशीट आ जानी चाहिए। अब अगला सवाल, अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या इसमें अलाउ है या नहीं है? उसके लिए भी नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी है, SC, ST, बैकवर्ड क्लास, ये सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं, राजस्थान में अगर अपीयर करना चाह रहे हैं तो यूआर कैटेगरी के अंदर बिलोंग होंगे और उनको यूआर कैटेगरी की फीस पिछली बार 850 रुपए थी, वो देनी है। यानी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अलाउ हैं, मगर सभी बच्चे यूआर कैटेगरी में कंसिडर होंगे विथ 850 रुपीज फीस। नेक्स्ट बात करें, क्या डिप्लोमा स्टूडेंट अलाउ है या नहीं है? तो क्लियरली डिप्लोमा स्टूडेंट
पिछली बार के नोटिफिकेशन तक अलाउड नहीं थे। इसके ऊपर कई बार जो है वो मीटिंग्स भी हुई, मगर डिप्लोमा स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इस वैकेंसी में अलाउड नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया में मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 41 ईयर आपका होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। अब चूंकि ये 2019 का कटआउट है, फॉर एग्जांपल वैकेंसी 2026 में आई है, तो 2026 जनवरी के अंदर आपकी उम्र 41 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 41 से कम हो तो आप अलाउ हैं इस वैकेंसी के अंदर। इसके बाद में फिर एसटी कैटेगरी 5 साल एज रिलैक्सेशन है, वुमेन कैंडिडेट जनरल की है तो भी 5 साल एज रिलैक्सेशन है, वुमेन कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बैकवर्ड क्लास से 10 साल एज रिलैक्सेशन है, और इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सबको 10 साल 13 साल और 15 साल की रेस्पेक्टिव एज क्राइटेरिया में छूट भी दी गई। अब बात करें सर, इसके अलावा ये इंडो पाक वॉर और ये सब आपको पता है, अगर कोई नगर निगम का एम्प्लॉय है, मान लीजिए बिजली घर का ही कोई आदमी है जो टेक्नीशियन की पोस्ट पे जेई आना चाह रहा है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो कभी भी एग्जाम जो है वो दे सकता है। अब बात करें सर पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न सबसे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है इस वैकेंसी का, क्योंकि हर साल चेंज हुआ है। मतलब पिछले 4 बार वैकेंसी में चारों बार सिलेबस में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिला। उम्मीद करते हैं इस बार फाइनलाइज जो है वो यही रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार लास्ट मोमेंट पे इन्होंने एक सब्जेक्ट हटा दिया था, वो था मैथमेटिक्स, मगर 10th नहीं 12th लेवल का, वो पिछली बार हटा दिया। स्टूडेंट्स में काफी रिलीफ का माहौल है। आपको 10th लेवल की इंग्लिश के 8 क्वेश्चन मिलेंगे 8 नंबर के, 10th लेवल की हिंदी के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, और रीजनिंग नॉर्मल आपकी जो आती है 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, यानी कि 24 क्वेश्चन 24 नंबर के इंग्लिश, रीजनिंग और हिंदी से आएंगे। मैथमेटिक्स 12th लेवल का था, हटा दिया। और वो जो 8 नंबर मैथमेटिक्स के हटाए वो जीके में ऐड कर दिए गए। जीके आएगी 44 नंबर की, जिसमें राजस्थान जीके को प्रेफरेंस दी गई है। इंडिया जीके का वेटेज कम रहेगा, राजस्थान जीके का वेटेज इसमें ज्यादा रहेगा, अप्रोक्सीमेट 70-80%। प्लस एवरीडे साइंस के 12 क्वेश्चन, नॉर्मल जनरल साइंस जो है उसके 12 क्वेश्चन, तो 44 प्लस 12 मार्क्स यहां पर ही हो गए, यानी नॉन टेक्निकल में एक क्वेश्चन 1 नंबर का। बात करें टेक्निकल की, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, 60 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यहां पर हो गए 120 नंबर, और ये टोटल हो जाती है 80। तो 120 और यहां पर जो है वो आपके पास में 80, ये 60 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन मिलके क्वेश्चन तो हो गए 140, मगर नंबर 120 और 80 नंबर ये मिलकर हो गए 200। अब यहां पेपर लेता है आईबीपीएस, तो ऑप्शन 4 नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ऑप्शन मिलेंगे 5 आपको, यानी कि आपको एमसीक्यू के अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे। समय मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी 1/3 की। तो पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इसके बेसिस पे आप आज अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी अपना डाउट क्लियर हो गया, डिप्लोमा वाले अलाउ है या नहीं वो डाउट क्लियर हो गया, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया और क्या सिलेबस है, ये 3 सबसे मेन की फीचर्स हैं जो इस वैकेंसी के हैं, जो आपको क्लियर हो गए। इस प्रकार के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इजी प्रेप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।